हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, एक ताकतवर देश वो होता है जिसकी करेंसी भी बहुत ज्यादा ताकतवर हो, बिल्कुल, क्योंकि तब भी वो एक सुपर पावर देश बनता है। और भारत इन्हीं कामों में चल रहा है। भारत अपनी करेंसी को पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश कर रहा है इस टाइम, और एक के बाद एक देश उसको एक्सेप्ट कर रहा है। जैसे रुपए कार्ड हो गया, यूपीआई इंडिया का हो गया, ये इंडिया की अपनी करेंसी को बढ़ाने के तरीके हैं। तो मतलब बेलारूस में भारत का एक बहुत बड़ा खेल हो गया। 3 देशों में रुपया छा गया। आपका जो भारतीय रुपये है वो छा गया, और वहां से डॉलर की छुट्टी करके रख दी है। ये क्या हुआ एकदम? भारत का रुपया इतनी दुनिया में इतने कंट्रीज क्यों एक्सेप्ट करते जा रहे हैं? देखेंगे इस वीडियो में क्या रीजन है। जल्दी से देखते हैं। इनसाइड नॉलेज का वीडियो है और रुपया इससे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा भाई। तो इधर ही जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं, काउंटडाउन करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से भारत अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए काफी बड़े कदम उठा रहा है, लेकिन इसी कई कड़ी में अब भारत ने एक ऐसे देश के साथ लोकल करेंसी में व्यापार करने की योजना बना ली है जिसने न कि सिर्फ पूरी दुनिया को हैरान कर दिया बल्कि अमेरिका को आग बबूला भी कर दिया है। दरअसल अब ये रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है कि भारत बेलारूस के साथ रूपी ट्रेड मैकेनिज्म की शुरुआत के लिए बातचीत करने वाला है, जिसके तहत दोनों देशों के अधिकारियों की मीटिंग भी काफी जल्द हो सकती है, जिसमें दोनों देश इस मुद्दे पर बैठकर बातचीत करेंगे। रेफरेंस के लिए आप आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारत के इस फैसले से आखिर पूरी दुनिया क्यों हैरान है और अमेरिका इससे क्यों आग बबूला हो रहा है। दरअसल पूरी दुनिया के हैरान होने की सबसे बड़ी वजह तो यह है कि बेलारूस के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार कुछ खास ज्यादा नहीं है। यहाँ तक कि दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार $1 अरब के आसपास का भी नहीं है। और अगर ध्यान से देखा जाए तो भारत के लिए बेलारूस कुछ खास मायने भी नहीं रखता। तो भारत बेलारूस के साथ रूपी ट्रेड मैकेनिज्म की स्थापना आखिर क्यों करना चाहेगा, वह भी एक ऐसे समय पर जब पूरी दुनिया ये बात जानती है कि कैसे यूक्रेन पर हमला करने में बेलारूस ने रूस की खुलकर सहायता की, यहाँ तक कि अपने देश में रूसी सेना तक को आने दिया ताकि वह यूक्रेन पर 2 मोर्चों से हमला कर सके। आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि भारत और बेलारूस का द्विपक्षीय व्यापार लगभग 500 से लेकर $600 मिलियन का ही है, और बेलारूस भारत के लिए कुछ खास रणनीतिक महत्व भी नहीं रखता। लेकिन फिर भी अगर भारत अचानक से बेलारूस के साथ रूपी ट्रेड मैकेनिज्म की स्थापना के लिए बातचीत करने जाएगा तो इससे पूरी दुनिया तो हैरान होगी ही। वहीं पर अमेरिका के आग बबूला होने की सबसे बड़ी वजह यूक्रेन युद्ध में बेलारूस की भूमिका है, क्योंकि जिस तरह से बेलारूस ने रूस का समर्थन किया, वहीं यूक्रेन पर हमला करने के लिए अपने देश तक का एक्सेस दे दिया। इसने अमेरिका को काफी चौंकाया है, क्योंकि अगर बेलारूस रूस का समर्थन नहीं करता तो शायद यूक्रेन युद्ध के शुरुआती दिनों में ही रूस पर हावी हो सकता था। साथ ही बिना बेलारूसियन सेना की मदद के न तो रूसी सेना यूक्रेन के अंदरूनी इलाके तक कब्जा कर पाती और न ही रूस को यूक्रेन के खिलाफ 2 फ्रंट एडवांटेज मिलता। इसके अलावा बेलारूस की सहायता न होने की वजह से रूसी सेना को अपनी सप्लाई लाइन और लॉजिस्टिक मेंटेन करने में भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता, जो कि रूस के लिए हालात और बिगाड़ सकता था। वहीं ऐसे में अगर अचानक से भारत बेलारूस के साथ रूपी ट्रेड मैकेनिज्म के लिए बातचीत शुरू कर देता है तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, और इस बात की संभावना से भी मना नहीं किया जा सकता कि शायद इस कदम से भारत और अमेरिका के संबंध थोड़े खराब हो जाएं, क्योंकि पहले ही ऑयल प्राइस कैप और संयुक्त राष्ट्र में मीटिंग के मुद्दे पर भारत अमेरिका की बातचीत को नजरअंदाज करता रहा है। और अगर भारत बेलारूस के साथ अपने गहरे व्यापारिक संबंध कायम करता है, जैसे कि रूपी ट्रेड मैकेनिज्म, तो इससे अमेरिका और सभी पश्चिमी देश भारत को क्रिटिसाइज करने के लिए खुलकर सामने आएंगे, जिससे भारत पर काफी ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय दबाव बन सकता है, जो कि भारत के लिए अमेरिका और रूस के साथ अपने संबंधों को मैनेज करना और ज्यादा मुश्किल बना देगा। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर भारत, यूएई और सऊदी अरब की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत भारत द्वारा इन दोनों देशों के साथ रूपी ट्रेड मैकेनिज्म की स्थापना की योजना में भी काफी बड़ी छलांग देखी गई है, जिससे अब काफी जल्द ही भारत यूएई और सऊदी अरब के साथ लोकल करेंसी में व्यापार शुरू कर सकता है, जिसके तहत सऊदी अरब और यूएई बोस्टरो अकाउंट खोलने की तैयारी कर रहे हैं, जो कि भारत और इन दोनों देशों के साथ रूपी ट्रेड मैकेनिज्म की स्थापना का पहला कदम होगा। बोस्टरो अकाउंट एक खास तरह का बैंक अकाउंट होता है, जिन्हें एक बैंक दूसरे बैंक के साथ खोलता है ताकि लोकल करेंसी में ओवरसीज ट्रांजैक्शन को सफलतापूर्वक किया जा सके। जहां एक तरफ यूएई के साथ लोकल करेंसी में व्यापार करने की बातचीत अब तेजी से आगे बढ़ रही है, वहीं पर सऊदी अरब भी भारत के साथ इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए काफी सक्रियता से काम कर रहा है। हाल ही में सऊदी अरब का अमेरिका के साथ एक काफी बड़ा विवाद भी हो गया था, जिसने एक तरह से सऊदी अरब की आंखें खोल दी कि उन्हें अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करनी चाहिए, वरना वह हमेशा के लिए अमेरिका का एक कठपुतली मात्र रह जाएगा। जिसके तहत अब सऊदी भारत के साथ रूपी रियाल ट्रेड मैकेनिज्म की स्थापना के लिए तेजी से काम कर रहा है, जिसने धीरे धीरे पेट्रो डॉलर को कमजोर कर दिया है। और अब इस बात में कोई भी संदेह नहीं है कि अगर भारत वैश्विक स्तर पर INR को ऐसे ही प्रमोट करता रहा तो आने
आने वाले समय में भारतीय रुपया एक इंटरनेशनल करेंसी बनकर सामने आ सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या भारत को बेलारूस के साथ रुपी ट्रेड मैकेनिज्म को लेकर आगे बढ़ना चाहिए? क्योंकि आखिर बेलारूस ना तो भारत के लिए रणनीतिक तौर पर ज्यादा महत्व रखता है और न ही दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार भी ज्यादा है, बल्कि इससे पश्चिमी देश भारत से और ज्यादा नाराज ही होंगे और भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ेगा। तो आपकी इस पर क्या राय है कि क्या भारत को बेलारूस के साथ ट्रेड करना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी वीडियो खत्म। यार इधर एक छोटी सी बात, छोटे देशों से ही बनना स्टार्ट करता है। देखो इंडिया अगर उनके साथ ये ट्रेड करने के बातचीत अगर चल रही है ना, तो इंडिया कुछ सोच समझ कर कर रहा होगा जो उसके देश के लिए बेहतर होगा। देखो कोई भी चीज होती है ना, कोई कंट्री सोच समझ कर करता है। छोटी कंट्री से बनकर, वो कहते हैं तिनके से दरिया बनता है। तो कैसे बनता है कि वो छोटे चीजें को कंट्रीज को साथ लाना पड़ता है। जैसे इधर इंडिया का रुपये में ट्रेड चलेगा, फिर बड़े कंट्रीज में आएंगे। आप देखो यूएई से और सऊदी भी आने लगा है। इसमें एक और बात भी होती है ना, देखो आप छोटी कंट्रीज को अपने साथ में ला लो। अगर फर्ज करो कल को आपके अमेरिका के साथ रिलेशन अच्छे नहीं रहते या यूरोप के साथ रिलेशन अच्छे नहीं रहते, जो नहीं होने वाला इस तरह, लेकिन फिर भी आपके साथ इतने देश होंगे कि आपको किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको किसी चीज की, ये होती है दूर की सोच। मैं आपको सच में बताऊं, ये दूर की सोच होती है कि इंडिया, देखो अब इंडिया अपने रुपए को मजबूत करने के लिए बड़े कंट्रीज में, जिसको बोलूंगा सऊदी अरब, यूएई, ये बहुत बड़े कंट्रीज हैं अगर देखा जाए उस मामले में। तो ये उनके साथ अगर रुपये में जो है ना ट्रेड करने के चक्करों में लगे हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूँ इससे इंडियन रुपया बहुत ज्यादा मजबूत होगा। हाँ। पिछले दिनों कुछ गिर गया था, लेकिन फिर अपनी अभी वो पकड़ रहा है। अभी फिर मेरे ख्याल में 83 पे चला गया था, फिर 80 पे आ गया भाई। मतलब कम होता जा रहा है, मतलब डॉलर की निस्बत मजबूत होता जा रहा है इंडियन रुपया। तो ये एक फायदा है भाई। इसी तरह भारत और भी चीजें करेगा, क्योंकि जितने डॉलर में ट्रेड होती है उतना डॉलर स्ट्रांग होता है, बाकी करेंसियां गिरती है। तो डॉलर इस टाइम कितना स्ट्रांग हुआ है, तो इसको एक फायदा होगा। और यार जितना डॉलर स्ट्रांग होगा, इतनी दूसरे देशों की जो है ना करेंसी गिरेगी। तो ये इंडिया ने ये बहुत अच्छा काम किया। देखो एक फॉरेक्स रिजर्व इंडिया का पहले गिरता रहा था, अभी मुसलसल बढ़ रहा है इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व। हर हफ्ते कभी 11 मिलियन, कभी 10 बिलियन डॉलर, कभी 3-4 बिलियन डॉलर, यानी 3 हफ्तों से लगातार इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहा है। पिछला हफ्ता फिर 11 बिलियन डॉलर 11 पे चला गया, चढ़ना शुरू तो ये बहुत अच्छे संकेत है मेरी नजर में। और मेरी नजर में देखो इंडिया अगर बेलारूस के साथ कर रहा है ना, और मैं एक और तुम्हें बात बताऊं, यूएई और इनके साथ भी कर रहा है, यूएई और दुबई के साथ अगर जो ये सऊदी अरब के साथ अगर ये कर रहा है ना, तो मैं एक तुम्हें और बात बताऊं, इसने इंडिया ने एक किस्म का दुखती रग पर हाथ रख दिया है अमेरिका की। अमेरिका को इससे बड़ा गुस्सा चढ़ रहा है, वो भी नफरत करते हैं। हाँ। सऊदी और यूएई वाले साइड हो गए। अब देखो चाइना को उन्होंने किस तरह सदर गए, उनका जो है ना वेलकम किया अच्छे से, उनको अमेरिका को दिखाने के लिए। आपका क्या कहना है गाइस, अपने कमेंट सेक्शन में दे। वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए।